आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज आपा करेंगी। वो आपकी? मेरे भाईजान कैप्टन सलीम, जिस रोज उन्हें यूनिट से परमिशन मिल जाएगी वो मेरी भाभी जान मिलाएंगी। ओह आई सी। कैप्टन सलीम यहीं रहते हैं क्या? जी नहीं, गुवाहाटी में। इस हफ्ते आने वाले थे लेकिन अब अगले महीने आएंगे। ये शहनाज जी पद्मा जी की बहुत फास्ट फ्रेंड है, हमारे बराबर वाली कोठी में रहती है। अच्छा मैं चलूं? अरे कुछ देर रुकिए ना। नहीं, शहनाज आपा को फोन करना है ना तो अरे थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। ज्यादा। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, जीते रहो। खुदा हाफिज। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं जाने मन। जनाब, ना दुआ ना सलाम, बस आमदन से नहीं मतलब। जी हाँ, नरेंद्र अस्पताल से पहुंच गया है। अरे भाई आदिल ने पहुंचाया उसे। देखो, ये जो तुम मुझसे इश्क के पोतड़े धुलवा रही हो ना अपने, वो तो खैर मैं धो रही हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो नानी याद करवा दूंगी। क्यों? जनाब, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें दो दो विलन भी हैं। एक तो महा पावरफुल महेश चंद्र, और उनसे कम नहीं दूसरी उनकी बहन यानी आपकी पूज्य बुआ जी। खैर खुदा आपकी रखवाली करे। अल्लाह जाने अब क्या होगा आपके साथ। नहीं, हमारी तो खैर दुआएं आपके साथ हैं ही। अच्छा, खुदा हाफिज। पद्मा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बुआ जी, वो माली है ना, वो कह रहा था आपके जोड़ों के दर्द के लिए उसके पास तेल है, वही लेने जा रही थी। अब याद आया? वो तो तेल दे भी गया और मैंने लगा भी लिया। चलो अंदर चलो। बुआ जी, आपने ब्रिज भैया को चिट्ठी लिख दी? नहीं तो। अच्छा, मैं माली से लिफाफे मंगवाती हूँ। सुनो। हाँ? मुझे याद आ रहा है कि वहाँ ड्रॉर में लिफाफे रखे हैं। ड्रॉर में? ड्रॉर में तो नहीं है बुआ जी। मैंने देखे थे, देखो। पद्मा, उधर कहाँ जा रही हो? वो माली को पोस्ट करने के लिए देने जा रही थी। मैंने तुम्हें उधर जाने से मना किया है ना? पर उधर क्या है बुआ जी? उधर एक पराया जवान लड़का रहता है और तुम उधर नहीं जाओगी। पर मैं तो सिर्फ माली को पोस्ट करने के लिए देने जा रही हूँ। उस भांग पीने वाले को?
जो कहता है कोठरी में लड़का है और फिर कहता है गायब हो गया। जी इधर लाओ, मैं किसी और को दूंगी। हेलो। हाँ? हेलो। बैठिए ना। अरे ये क्या हुआ? वो भाई ने एक तरफ की काट डाली तो मैंने उससे कहा कि पूरी साफ कर। अच्छे लगते हैं आप। हाँ, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। अब आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक हो। कल मैंने कई बार आपके यहाँ आना चाहा, पर बुआ जी ने तो बस मुझे निकलने ही नहीं दिया। नहीं, आप बिल्कुल नहीं आएंगी। माली ने उस दिन आपको अस्पताल में देखा था, उसे शुभ हो जाएगा। और फिर वकील साहब ने अगर आपको वो नोट्स की कॉपी लाई क्या? हाँ। थैंक्स। आखिरी पेज पर कुछ लिखा है मैंने, देख लीजिएगा। कल 12 बजे पॉन्ड के ब्रिज पे आइए, मैं इंतजार करूंगी। पहले ये बताइए कल क्यों नहीं आए आप? 1 घंटा इंतजार किया मैंने आपका। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं गरीब हूं। कल मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं ऐसी जगह नहीं आ सकता। पर आपने मुझे नहीं बुलाया, मैंने आपको बुलाया था। मैं यहाँ तभी आऊंगा जब मैं आपको कॉफी पिला सकूं। ये शर्त है? जी हाँ, एक और शर्त भी है। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे रुपए दिए, इन्हें रख लीजिए। और कुछ? जी नहीं। I'm sorry। देखिए, आप मुझे समझे बिना नहीं जाएंगी। मुझे आपसे कुछ कहना है, कह लेने दीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपकी तरह अमीर नहीं हूं। मैं एक परचूनिया का लड़का हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो मेरी डिवीजन है, या आगे कुछ बन सकता हूं। और कुछ? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मुझे अच्छी तरह से जान लें। मैं कहूँ मैंने जान लिया, मेरे बारे में जानना चाहेंगे आप? मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। बहुत बड़े वकील हैं वो, पर मैंने न कभी किसी को कॉफी पिलाई है, न किसी से पी है। अपने मन का कुछ नहीं किया, बस वही किया जो बुआ जी ने कहा, पिताजी ने कहा। अपने मन का करना चाहती हूँ अब। आप मिले तो ऐसा लगा। फिर आप मुझे कॉफी हाउस ना बुलाइए, मैं बुलाऊंगा आपको। मंजूर है। फिर आज कोरी कॉफी पिलाऊंगा। ओके। बेरा जी 2 कॉफी। जी कोरी
जी खाने को कुछ नहीं? जी अब तो खुश हैं आप? पद्मा जी, उतने ही लेना चाहूंगा जितना लौटा सकूं मैं। घर से जो पैसे लाया था अम्मा से उधार लिए थे या कुछ जोड़े थे मैंने, स्कॉलरशिप के पैसे से वो पैसे लौटाना चाहता हूं। और अगर पैसे ज्यादा होते तो पीते पिलाते ये नहीं लगता कि छोटा हो रहा हूं मैं। आपके यहाँ रहते हुए बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं मैं। पर अब तो बड़प्पन लगेगा। हाँ? कॉफी पिलाकर? मेरे हम सफर मेरे साथ तुम सभी मौसमों में रहा करो। मेरे हम सफर मेरे साथ तुम सभी मौसमों में रहा करो। कभी गर्द बन के उड़ा करो, कभी बूंद बन के गिरा करो। मेरे हम सफर मेरे साथ तुम। मेरे पास आओ जो तुम कभी, कहीं धूप हो कहीं छाँव हो। मेरे पास आओ जो तुम कभी, कहीं धूप हो कहीं छाँव हो। कभी आरज़ुओं की तपिश बनो, कभी गेसुओं में छिपा करो। मेरे हम सफर मेरे साथ तुम। अरे इतना सब कुछ क्या ले आए? खाला जान ये सब अपने ही खेत का है। अम्मी जान कहने लगी जब जा ही रहे हो तो सब ले जाओ। आखिर उनको भी तो पता लगना चाहिए कि हमारी सीट पे क्या क्या होता है। लेकिन ये क्या बात हुई? पहले खुद चली आई और अब तुम्हें अकेले भेज दिया। अरे बेटा उनको भी साथ लेके आते। जी वो कहने लगी कि हमारा काम पूरा हुआ, पैगाम दे आए, अब तुम जाओ और देखाओ। घर में सब खैरियत तो है ना? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हैं। अम्मी जान ने ये आपके लिए रुका दिया। अब्बू। हाँ बेटे। वो इतना साग, इतने गन्ने क्या करेंगे हम? हमारे घर में कोई गाय भैंस तो है नहीं। आदाब अब्बू। आ गई खाने वाली। हाँ आ गई। क्या? आदाब। आदाब। इन्हें क्या हुआ? पहले आप बताइए कि स्विमिंग में इतनी देर लगाते हैं? नहीं वो असल में क्या हुआ था ना कि वहाँ वो छोटी एहसान है। एहसान? एहसान कौन? तुम्हारी खाला के बेटे। क्यों? वो क्यों आए? उन्हें किसने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, खुद आए। I see. As a sequel to that stupid पैगाम. देखो मैंने तुम्हारी अम्मी की मर्जी के खिलाफ शब्बो की शादी अपने खानदान में की। अब भाई इस बार उनकी बात तो रखनी पड़ेगी। क्यों? उनकी बात की छुरी मेरी गर्दन पे चलाई जाएगी? अब इसमें छुरी होने की बात कहाँ से आ गई? है ना छुरी की बात? बिल्कुल नहीं है, अपने खानदान में शादी की बात है। आपको एक बात बताइए, आपको क्या वो खानदान पसंद है? देखिए ईमान से कहिएगा, ईमान से कहिएगा। देखो
अगर इस बात में मेरा नाम शामिल न किया जाए तो पसंद तो मुझे भी। ओ अब्बू, फिर आप प्रॉमिस कीजिए आप बीच में नहीं आएंगे। क्या तुम करोगी क्या? ऑपरेशन। क्या? ऑपरेशन, खून का एक कतरा गिराए बगैर। मुझे कुछ नहीं पता है। ओ अब्बू, यू सो स्वीट। मैं कुछ पता नहीं चलने दूंगी। थैंक यू। और जी शुक्रिया। वो शहनाज भी घर पर नहीं है क्या? क्लब गई हैं, अभी आ जाएंगी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। आदाब एहसान भाई। आदाब। ओहो, ये क्या? अपने ही खेत के गन्ने हैं, चूस कर देखिए, एकदम फोके और देसी बुरुश भी। अच्छा, ऐसे हो जाएंगे दांत। कैसे हो जाएंगे? ऐसे। और ये गुड़ अपने ही कोहलू का है, देहाती चॉकलेट। और ये पालक गोश्त में डाल के पकाइएगा, मलाई हो जाएगा। वाह, यानी पालक का साग और मूंग की दाल। पता है, मेरी एक दोस्त है पद्मा। उसकी बुआ जी कहती हैं कि मूंग पेट में जाते ही दूध बन जाता है। अच्छा। हाँ, और आप कहते हैं कि पालक गोश्त में पड़ते ही मलाई हो जाता है। हाँ, वो तो हो जाता है। तो एक काम करते हैं, बोलिए। आपके गांव चलते हैं। चलिए ना, चलिए। वहाँ जाके भैंसे खुलवा देंगे। खुलवा देंगे। और गन्ने के खेतों में गधे की हल चलवा देंगे। चलवा देंगे। बस मूंग और पालक उगवाएंगे। उगवाएंगे। और जहाँ तक रहा गुड़, तो सोहन हलवे की जगह उसे एक्सपोर्ट करेंगे मिडिल ईस्ट। हाँ, मिडिल ईस्ट तो करेंगे। ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ एहसान भाई? वो आप ऐसे ही बाहर गई थी? नहीं जाना चाहिए क्या? नहीं, आप बुर्का नहीं पहनती। आपको बुर्का पहनना चाहिए। अच्छा। हाँ, गांव में तो सब लोग पहनते हैं, आपको भी पहनना होगा। तो आप क्या पहनते हैं? चोगा, यानी सर पे सफेद कपड़ा और काली डोरी? नहीं नहीं, वो तो उधर के लोग पहनते हैं। ओहो, लेकिन गर्मी तो यहाँ भी पड़ती है। अब ऐसा कीजिएगा, जब अगली बार आइएगा ना तो पहन के आइएगा। फिर मैं अपने कॉलेज के सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। हाँ। दोस्तों को? क्या आपके दोस्त लड़के भी हैं? लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सभी हैं। और हाँ, खास तौर से मेरा एक दोस्त तो बहुत ही अच्छा है, मेरा तैराकी दोस्त। क्या बात है, डिसूजा। बहुत मजेदार आदमी। यानी कि आप तैरती भी हैं? हाँ, वहीं से तो आई हूँ अभी तैर के। अच्छा। अल्लाह रहम करियो, इन्हें नेक तौफीक अता फरमाइयो। खुदा हाफिज एहसान भाई। शादी करने चले थे मुझसे। ये तो सलीम है। कारी मियाँ, सलीम आ गए। सलाम अम्मी जान। खुशबाज रहो। सलीम बेटा, कितनी बार लिखा और अब आए हो? अरे शुक्र कीजिए अम्मी जान कि आ गया, वरना आर्मी में कुछ पक्का नहीं होता सिवाय ड्यूटी के। ए नौज, ऐसी भी का ड्यूटी कि बेटे को देखने को आंखें तरस जाएं। सलीम मियां। आदाब कारी चचा। आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल है। कहिए कैसे मिजाज है? खुदा का शुक्र है। अब रात मियां कहाँ है? वो आखिर बम्बई है। अच्छा। कारी मियाँ, सलीम बेटे के लिए नाश्ते का इंतजाम कीजिए। हाँ चाचा, बहुत भूख लगी। बहुत अच्छा, अभी 2 मिनट में पेश करता हूँ। अम्मी, अबू कहाँ है? फैक्ट्री में? उनके लिए तो जिंदगी में बस 2 ही काम रह गए हैं, फैक्ट्री और 5 वक्त की नमाज। क्या करेंगे इतना रुपया कमाकर? 2-4 फैक्ट्रियां और खड़ी करेंगे ताकि चमड़े की भूख घर तक पहुंच जाए। इसीलिए मैं आर्मी में भर्ती हो गया।
ताकि मोहम्मद अली एंड सन्स के बाद सलीम एंड सन्स के नाम की फैक्ट्रियां ना खुल जाए। तुम्हारी शोखियां नहीं जाएंगी। अम्मी, अगर ये चले तो वो कहां से आएंगी जो आपके बुंदे और बालियों में हिस्सा बटा सके? अल्लाह के फजल से वो दिन आए तो सही। अभी लीजिए। अरे कहाँ चला? अजी, आपकी ख्वाहिश अभी के अभी पूरी किए देते हैं। शरारती कहीं का। चल बैठ। अच्छा, अभी आता हूँ कपड़े बदल के। आदिल कहाँ है? अपने कमरे में पढ़ रहा है। अच्छा। हेलो क्रिकेटर। भाईजान, अदावर्ज है। कब आए? तशरीफ रखिए। बस अभी आया। तशरीफ रखिए। और कैसे हो? फजल है अल्लाह का। और क्रिकेट का? भाईजान मालूम है, भाईजान इस साल स्टेट 11 में आ गया हूँ। जोनल खेलूंगा और एक दिन देखिएगा इंशाल्लाह रणजी ट्रॉफी होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई, अगर तुम्हारी ट्रॉफी की बात खत्म हो गई हो जी, तो हम अपनी ट्रॉफी की बात करें। भाई शहनाज आपा के बहुत बुरे हाल है। क्यों? 3 बार के इंतजार में आसमान में जितने तारे थे सब गिन डाले। और ले दे के फैज का एक ही मिसरा बाकी है। कौन सा? कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। सिचुएशन इज सीरियस। ऑफ कोर्स, वेरी सीरियस। खैर, 3 तारे तो आ गए। अरे मेरी गाड़ी कहाँ है? बाकी थी। अरे How strange. कौन सा है आप? सलीम। आदाब मोहतरमा। जो लगे खुशी को नजर कभी, उसे हंस के गम से उतारिए। करे गर्दिशों से वो दोस्ती जिस राहतों की तलाश है। दिल को कभी छेड़ जाएंगे, कभी प्यार के रंगों में सज कर सपने मिलन के लाएंगे। लाखों दिए जलाती हुई, बिछड़े दिलों को मिलाती हुई, खुशियां नए रंग लाएंगी, खुशियां नए रंग लाएंगी। बरसों हर खुशी में रंग लाइए एशियन पेंट से।